आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 3 का मानव प्रजनन के बारे में जानेंगे। चैप्टर 3 का मानव प्रजनन के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव है, 35 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। किसी अनुपस्थित स्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा पोटासियम, हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में विरेचन कोषों में उतरते हैं। विरेचन कोषों में उतरते हैं शुक्राणु जनन के लिए है। शुक्राणु जनन के लिए है। तीसरा क्वेश्चन है, पुंकेसर का कौन सा भाग पराग बनता है। पुंकेसर का कौन सा भाग पराग बनता है, तो परागकोश बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर का निचला भाग कहलाता है। अंडाशय कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है, परागन का अर्थ पराग का हस्तांतरण होता है। छठा क्वेश्चन है, स्वपरागन होता है। स्वपरागन एक ही फूलों में होता है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव 35 को करा रहे हैं आज। पर परागन होता है। पर परागन अलग अलग पौधों में होता है। पर परागन जो अलग अलग पौधों में होता है। आठवां क्वेश्चन है, कीट परागन कहलाता है। कीट परागन कहलाता है तो ये कीट परागन ही हो जाएगा। कीट परागन, इसका आंसर प्रश्न में ही दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, वायु परागन वाले फूल होते हैं तो हल्के पराग युक्त होते हैं। अंडप्पा में उपस्थित संरचना है तो बीजांड होते हैं। 2026 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव। भ्रूणकोश पाया जाता है तो बीजांड में पाया जाता है। परागन की बाहरी भित्ति कहलाती है एक्सटाइन होता है। निषेचन की प्रक्रिया होती है युग्म संलयन से होता है। पुष्पीय पौधे में निषेचन होता है तो द्विगुणित निषेचन से होता है। द्विगुणित निषेचन की खोज किसने की थी, तो नवासी ने की थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म बनता है निषेचन के बाद बनता है। एंडोस्पर्म का कार्य क्या है, पोषण करता है। बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि होती है 28 दिन होती है। मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि होती है 28 दिन होती है। ओव्यूलेशन सामान्यतः होता है, 14वें दिन होता है। मासिक धर्म का रुकना कहलाता है मेनोपॉज कहलाता है। मानव भ्रूण विकास गर्भाशय में होता है। शुक्राणु की गति में सहायक द्रव स्रावित होता है तो प्रोस्टेट से होता है। ये आंसर हो जाए। गर्भावस्था में भ्रूण की बाहरी झिल्ली है तो कोरियन है। मानव में सामान्यतः प्रसव होता है। प्राकृतिक रूप से होता है। एलएच हार्मोन का क्या कार्य है, कार्य है ओव्यूलेशन से होता है। मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है एंजाइम युक्त से होता है। शुक्राणु की ऊर्जा मिलती है तो मध्य भाग से मिलती है। अंडाणु आकार में होता है। अंडाणु बड़ा होता है। मानव अंडाणु में पोषण द्रव्य होता है बहुत कम होता है। गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म रुक जाता है। मानव में लिंग निर्धारण करता है तो शुक्राणु करता है।
एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक्स और वाई गुणसूत्र पाए शुक्राणु में पाए जाते हैं। केवल एक्स गुणसूत्र होता है, केवल अंडाणु में होता है। 35 क्वेश्चन है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र होते हैं तो एक्स वाई होता है। VVI 35 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। VVI 35 ऑब्जेक्टिव करा दिए मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इसमें कुछ ना कुछ फंसने का चांसेस रहेगा यहाँ से क्वेश्चन। मानव प्रजनन क्या है, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, सब्जेक्टिव ही बताने वाले हैं। मानव प्रजनन क्या, मानव में लैंगिक प्रजनन होता है जिसमें नर शुक्राणु और मादा अंडाणु के संयोग से नई संतान को उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन मानव प्रजनन से है, पूछ भी सकता है 2026 में, इसका कोई गारंटी नहीं है। पुरुष 2 नंबर का, पुरुष प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम है तो विरिसन, एपिडिडाइमिस, वसा, डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, लिंग, ये सब है नाम। विरिसन के 2 कार्य को लिखे। शुक्राणुओं का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव। चौथा नंबर, शुक्राणु जनन क्या है, तो विरिसन के शुक्राणुओं से बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन कहते हैं। यह सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। अभी स्त्री प्रजनन तंत्र से अंग लिखिए। अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, गर्भमुख, सर्विक्स, योनि। अंडाणु जनन क्या है, तो अंडाशय में अंडाणुओं को निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। निषेचन क्या है और यह कहाँ होता है, शुक्राणु और अंडाणु के संयोग को निषेचन कहते हैं। यह सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब में होता है। जायगोट क्या है, निषेचन के बाद बनने वाली द्विगुणित कोशिकाओं को जायगोट कहते हैं। निषेचन के बाद बनने वाली द्विगुणित को जायगोट कहते हैं। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, मानव में गर्भावस्था की औसत अवधि लगभग 270 दिन, लगभग यानी कि 9 महीना होता है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा मां और भ्रूण के बीच बनने वाला एक अस्थायी अंग है जो कि पदार्थ को आदान प्रदान करने में सहायक होता है। प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। पोषण तत्व का परिवहन, ऑक्सीजन एवं CO2 का आदान प्रदान होता है। मासिक धर्म चक्र क्या है, तो स्त्रियों में अंडाणु निर्माण के ओव्यूलेशन एवं गर्भाशय परिवर्तन की आवर्ती प्रक्रिया को मासिक चक्र कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में लिंग निर्धारण शुक्राणु द्वारा होता है। एक्स या वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु निषेचन में भाग लेते हैं। यह निश्चित है, पूछने का चांसेस है। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है 5 अंक। तो अंडाणु जनन का वर्णन कीजिए। अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। मुख्य बिंदु है इसका, जन्म से पहले प्रारंभ होती है, जीवन भर सीमित अंडाणु बनते हैं और प्रत्येक चक्र एक परिपक्व अंडाणु मुक्त होता है। इनमें मेयोसिस होता है।